ये पुस्तक ध्यान की आधारभूत तकनीकों व विधियों की स्पष्ट व सुनियोजित मार्गदर्शिका के रूप में लिखी गई है। ये इसलिए तैयार की गई है ताकि आपको किसी दार्शनिक या सैद्धांतिक जानकारी के बजाय प्रगतिशील रूप से क्रमशः प्रत्येक चरण की जानकारी दी जा सके। ध्यान शब्द विविध प्रकार से प्रयुक्त होता है, अतः विषय में बहुत भ्रम है कि वास्तव में ध्यान क्या है और इसका अभ्यास कैसे किया जाना चाहिए। कुछ लोग भूलवश चिंतन करने या विचार करने को ही ध्यान समझ लेते हैं। कुछ लोग इसे दिवा स्वप्नों व कपोल कल्पनाओं से जोड़ देते हैं। यद्यपि ध्यान इनमें से कोई भी नहीं है। ये एक विभिन्न और विशिष्ट प्रक्रिया है जिसे संपूर्ण रूप से समझना बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान एक ऐसी विशिष्ट तकनीक या विधि है जिसके माध्यम से मन को विश्रांत करते हुए चेतना की उस अवस्था तक जाया जाता है जो सामान्य रूप से जागने की अवस्था से अलग है। ध्यान के दौरान आप पूरी तरह सजग व सचेत होते हैं, परंतु आपका मन बाहरी संसार और आपके आसपास घट रही घटनाओं पर केंद्रित नहीं होता। आपका मन न सो रहा होता है, न स्वप्न देख रहा होता है, ना ही किसी प्रकार की कल्पना कर रहा है। ये स्पष्ट व विश्रांत भाव से भीतर की ओर केंद्रित है। मेडिटेशन शब्द का मूल भी वही है जो कि मेडिकल या मेडिकेट शब्द का है। इन सभी शब्दों के मूल का अर्थ है किसी बात पर ध्यान देना। आप अपने उन आयामों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके बारे में कभी नहीं जाना गया। आपके अपने ही गहनतम आंतरिक स्तर, ये गहन स्तर आपके चिंतन, विश्लेषण, दिवा स्वप्न या भाव व स्मृतियों के अनुभवों से भी कहीं अधिक गहन होते हैं। ध्यान में एक प्रकार की आंतरिक सजगता समाई है जो शांत व केंद्रित होने के साथ साथ पूरी तरह से सहज भी है। ये आंतरिक ध्यान आकर्षण पाना न तो कठिन है और ना ही बहुत परिश्रम पूर्ण कार्य है, बल्कि आप पाएंगे कि ध्यान तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन को पूरा विश्राम मिल जाता है और काफी हद तक गुस्से जैसी प्रतिक्रियाएं भी वश में आ जाएंगी। ध्यान से आपकी नींद लेने की आवश्यकता घटेगी और मन व देह ऊर्जान्वित होंगे। अपने जीवन के अनेक पक्षों से आए छात्रों के साथ ऐसे ही परिणाम पाए हैं। प्राय लेखक, कवि, चिंतक आदि ये रुचि प्रकट करते हैं कि वे अपनी अंतर्जात अवस्था को विकसित करते हुए अधिक रचनात्मक बनना चाहते हैं, ज्ञान के सभी पक्षों में सर्वाधिक उन्नत व परिष्कृत होना चाहते हैं। ध्यान दैनिक जीवन में हमारी अंतर्जात प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक सुनियोजित उपाय है। ध्यान स्वास्थ्य के लिए भी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में अधिकतर रोगों को एक हद तक मनोदैहिक रोगों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिनका मूल विचारों या भावों में छिपा होता है या वे उनसे प्रभावित होते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मान्यता देने लगे हैं कि इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा केवल पारंपरिक दवाओं या साइकोथेरेपी से हो सकती है, क्योंकि रोग अगर आपके मन और भावनिक प्रतिक्रियाओं में है तो वो केवल एक बाहरी उपचार की मदद से स्वास्थ्य में सुधार कैसे लाया जा सकता है। यदि आप केवल बाहरी उपचारों पर ही विश्वास रखते हैं और अपने ही मन तथा भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, तो हो सकता है कि आप मदद के लिए किसी उपचारक या चिकित्सक पर ही निर्भर हो जाए। इसके विपरीत ध्यान की प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें आंतरिक बल के साथ इस योग्य बनाती है कि वे जीवन के सभी समस्याओं के साथ प्रभावी रूप से पेश आ सके। ये आंतरिक यात्रा बेहद सुखद होगी। केवल आपको धैर्य बनाए रखते हुए नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। वस्तुतः ध्यान का व्यवहारिक अभ्यास इतना रोचक और गहन है कि आप स्वयं को योग के अन्य पक्षों के प्रति कौतूहल रखते हुए चुनौती अनुभव कर सकते हैं, जिनमें आसन, प्राणायाम, आपके स्वास्थ्य में सुधार से जुड़े मामले तथा ध्यान का मूलभूत दर्शन व मनोविज्ञान भी शामिल है। ईश्वर करे आपने जो प्रक्रिया प्रारंभ की है उससे आपको असीम लाभ की प्राप्ति हो। ये उन सभी महत्वपूर्ण अभ्यासों की जानकारी भी देती है जिनके माध्यम से आप स्वयं को ध्यान के अभ्यास के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।
ये प्रारंभिक अभ्यास निश्चित रूप से आपके ध्यान के अभ्यास की गुणवत्ता को निखारने में सहायक होंगे। हजारों वर्षों से ध्यान का विज्ञान उन जिज्ञासु साधकों द्वारा अध्ययन व अभ्यास का विषय रहा है, जो अपने जीवन को और अधिक प्रशांत, रचनात्मक व संतोष से भरपूर बनाना चाहते थे। ध्यान आपको आपके श्वास व संबंधों में सुधार की क्षमता तथा ऐसा कौशल प्रदान करेगा जिसके बल पर आप अपनी सभी गतिविधियों को संचालित कर सकेंगे। केवल ध्यान ही कुछ ऐसा कर सकता है जो किसी भी विधि या उपाय से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सभी स्तर पर आपको आपसे परिचित करवाता है और अंततः आपको आपके भीतर चेतना के केंद्र तक ले जाता है, जहां से चेतना जीवन की सभी धाराओं की ओर प्रवाहित होती है। ये केंद्र या उच्चतम स्व ही आत्मा कहलाता है। जब साधक आत्मा व भीतर बसने वाले स्व के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाता है और मन व संसार के साधनों के साथ अपनी पहचान नहीं रखता, तो उसकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होती है। जब ऐसा घटित होता है, साधक आत्मा के लोक में प्रतिष्ठित होता है, एक परम आनंदमयी आंतरिक अवस्था जिसे समाधि के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था को पाने के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। जहां आधारभूत अभ्यासों को सीखना बेहद आसान है, वहीं आप ये भी पाएंगे कि आपके अभ्यास में जितना अधिक निरंतरता का गुण होगा, आपको उससे उतने ही अधिक लाभ होंगे। प्रारंभ में आप कुछ सादे बदलाव को लक्ष्य कर सकते हैं, जैसे कि आपकी शांत अवस्था में वृद्धि, तनाव के लिए प्रतिरोध। परंतु जो जो आपकी प्रगति गहन होती जाएगी, तो आपका आंतरिक विकास उतना ही महत्वपूर्ण होता जाएगा। प्रारंभ में ज्यादा कठिनाइयां इसलिए आती है क्योंकि मन को कभी इस आंतरिक ध्यान के लिए प्रशिक्षित ही नहीं किया गया है। पूरे संसार में प्रत्येक समाज में लोगों को उस कौशल्य में शिक्षित किया जाता है जो उनकी संस्कृति में कार्य करने व उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। वार्तालाप, विचार या कार्य कैसे करे, वस्तुओं तथा बाहरी जगत के अनुभवों का जांच पड़ताल कैसे हो, हम जिस संसार में जी रहे हैं उसे जानने व समझने के लिए जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान तथा रसायन विज्ञान आदि का अध्ययन करते हैं। परंतु कोई भी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय हमें हमारी भीतरी आयामों तक जाने व समझने का कोई मार्ग नहीं सिखाता। हम अपने आप को सही मायने में बाहर तथा भीतर से जाने बिना ही अपने जीवन में लक्ष्य, आचरण तथा सामाजिक मूल्यों को सम्मिलित करते रहते हैं। इस तरह हम अपने ही विषय में अनजान बनकर अन्य व्यक्तियों की सलाह व परामर्श पर निर्भर हो जाते हैं। ध्यान एक अलग, सूक्ष्म तथा सुस्पष्ट पक्ष है। ये शिक्षण की सरल विधि है कि आप अपने ही विविध स्तरों पर ध्यान देते हुए उन्हें कैसे समझ सकते हैं, जिनमें शरीर, श्वास तथा मन शामिल है। जो जो समय बीतेगा तो आप पाएंगे कि आप ध्यान के सकारात्मक फायदों, आनंद में वृद्धि, संतुष्टि का एहसास, स्पष्टता व सजगता का आनंद पाने लगे हैं। जब आप तनाव के भौतिक, स्नायु संबंधी व जब आप तनाव मानसिक लक्षणों से छुटकारा पा लेंगे, तो विश्रांति की सीमा नहीं रहेगी। ये ध्यान मार्गदर्शिका ध्यान के अभ्यास के लिए सुनियोजित मार्गदर्शन देते हुए प्रारंभ में उठने वाले लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। इन विधियों के साथ आप कुछ समय तक स्वयं ही अभ्यास कर सकते हैं। अंततः ध्यान में कुछ ऐसे चरण होंगे जहां किसी अनुभवी साधक का बाहरी मार्गदर्शन अनिवार्य व कल्याणकारी होगा। हालांकि ये पुस्तिका आपको सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत अभ्यासों को जारी रखने में सहायक होगी। आप पाएंगे कि आपको शारीरिक रूप से कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने ध्यान के अभ्यास के लिए किसी प्रकार की विचित्र या विदेशी आदतें अपनाने की भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको ध्यान से मिलने वाले लाभ का आनंद लेना है, तो आपको इसे करने के लिए लंबे समय तक इसके अभ्यास करने के योग्य बनना होगा। आप पाएंगे कि आपको ध्यान के अभ्यास में आनंद आने लगा है। आपका शरीर पहले से अधिक विश्रांत होगा, आपका मन अधिक केंद्रित व रचनात्मक होगा और अपनी सेहत व संबंधों में भी महत्वपूर्ण सुधार देख पाएंगे। ध्यान प्रारंभ से ही उपचारात्मक गुण रखता है।
ये मांसपेशियों तथा स्नायु तंत्र के तनाव को दूर करने में सहायक है तथा मानसिक तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। ध्यान से साधक अपने लिए एक प्रशांत व सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार रोग प्रतिरोधक तंत्रों को तनाव व दबाव के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं की सीमाएं तय करने में मदद मिलती है। आप पाएंगे कि केवल कुछ दिन के सजग अभ्यास से ही आप अपनी भूख को नियंत्रण में रख लेंगे। ध्यान की प्रक्रिया में हम मन से कहते हैं कि वो चिंतन, विश्लेषण, स्मरण, समस्याओं के समाधान तथा पिछली घटनाओं पर केंद्रित होने तथा भविष्य से जुड़ी अपेक्षाओं की प्रवृत्तियों का त्याग कर दे। हम मन की सहायता करते हैं कि वो अपने विचारों तथा भावनाओं की तीव्र गति को कम कर दे और उस मानसिक गतिविधियों को आंतरिक सजगता व ध्यानाकर्षण के साथ बदलने की चेष्टा करे। इस प्रकार समस्याओं के चिंतन या समाधान के विश्लेषण को ध्यान नहीं कहते। ये किसी तरह की कल्पना या दिवा स्वप्न नहीं है और ना ही मन की व्यर्थ भटकन। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने साथ आंतरिक संवाद या बहस करते रहे या चिंतन प्रक्रिया को और भी गहन कर दे। ध्यान सजगता व मनोयोग का एक शांत व प्रयत्न रहित एकाग्रता बिंदु है। ध्यान में हम अनेक मानसिक बाधाओं, धारणाओं तथा जागृत अवस्था के अनेक विचारों व संबंधों से परे जाने की चेष्टा करते हैं। ऐसा करने के लिए हम मन को रिक्त नहीं करते, जिससे करना लगभग असंभव ही है। हम मन को किसी एक सूक्ष्म तत्व या वस्तु पर केंद्रित कर देते हैं, जिसे आंतरिक रूप से ध्यान को साधना सरल हो जाता है। जब हम स्वयं को पूरे मनोयोग से एक आंतरिक केंद्र बिंदु देते हैं तो मन को अन्य तनावपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं को रोकने में सहायता मिलती है, जैसे कि चिंता करना, नियोजन करना, सोचना व तर्क देना। ध्यान के साधक को मन को एकाग्र करने के लिए कोई आंतरिक साधन दिया जा सकता है। प्रायः इसके लिए किसी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। वैसे कई बार बाहरी छवि पर भी ध्यान लगाने का सुझाव दिया जाता है। ध्वनि या छवि बाहरी या सूक्ष्म हो सकती है, जो कि साधक के मन की अवस्था पर निर्भर करता है। ध्यान के दौरान जिन ध्वनियों पर मन को एकाग्र किया जाता है उन्हें मंत्र कहते हैं। मंत्र मानसिक स्तर पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव रखते हैं। कोई मंत्र एक शब्द, वाक्य, ध्वनियों का समूह या कोई एक वर्ण भी हो सकता है। किसी मंत्र पर एकाग्र होने से छात्रों को अन्य उपयोगी, मन को भटकाने वाली प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलता है और वे अपने भीतर गहराई तक उतर पाते हैं। पूरे संसार में विविध प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता है, जिनमें ओम, आमीन या शलोम जैसे मंत्र शामिल है। इनका लक्ष्य यही होता है कि मन को आंतरिक रूप से एकाग्र किया जा सके। इस पुस्तक में हम आपके अभ्यास के लिए एक आधारभूत मंत्र देंगे। नियमित रूप से उस मंत्र का अभ्यास आपके लिए लाभदायक होगा। संसार की सभी महान प्राचीन व आधुनिक आध्यात्मिक परंपराओं में किसी वर्ण, ध्वनि या शब्दों के समूह के उच्चारण का एक तरीका है जो मंत्र की तरह काम करता है। ये एक महान और गहन विज्ञान है और जो गुरु इस आंतरिक विज्ञान में सक्षम होते हैं वे साधकों का इस पथ पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। साधकों द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक अभ्यास सरल है और इन्हें किसी गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में भी किया जा सकता है। परंतु जब साधक को अपने मन के साथ साधना करनी हो तो उस समय मंत्र का अभ्यास करना अनिवार्य है। किसी गुरु द्वारा दिया गया मंत्र उपयोगी तथा शक्तिशाली परिणाम दे सकता है। ध्यान का परिचय देने वाले ग्रंथों तथा पुस्तकों में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। योग विद्या के जनक पतंजलि का कहना है कि आंतरिक स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार ये जीवन के मूर्त तथा अमूर्त पक्षों के बीच एक सेतु बनाता है। अब शरीर, श्वास तथा सजग मन मृत्यु के समय अवचेतन मन तथा व्यक्तिगत आत्मा से अलग होते हैं। तो साधक निरंतर जिस मंत्र का जाप करता आया हो वो अवचेतन में अपनी छाप बनाए रखता है। ये संस्कार शक्तिशाली प्रेरकों के रूप में साधक को अंतरण की इस प्रक्रिया के दौरान सहायक होती है। मंत्रों की सहायता से किसी भी व्यक्ति के लिए उन अनजान यात्रा पर निकलना सरल हो जाता है। मंत्र किसी मन को दिया जाने वाला केंद्र बिंदु तथा सहयोग है।
गुरु शिष्य की मानसिक अवस्था तथा उसके द्वारा आंतरिक सत्य को जानने की इच्छा के अनुसार ही मंत्र प्रदान करते हैं। जिस प्रकार किसी एक पर्वत पर जाने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं, उसी प्रकार ध्यान के अभ्यास के लिए विविध प्रकार की तकनीकें व विधियां प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि उन सबका लक्ष्य एक ही होता है, आंतरिक एकाग्रता, प्रशांति व सहज भाव। जो भी अभ्यास आपको ये सब पाने में मदद कर सके वो आपके लिए लाभदायक है। अनेक तकनीक के अस्तित्व में है, इसलिए किसी एक प्रकार की प्रामाणिक विधि तथा दूसरी विधि में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, जब तक वे आपको आंतरिक सहजता, प्रशांति व केंद्र पाने के लक्ष्य को पूरा करती है। कई बार लोग ध्यान की विधियों की तुलना में उलझ जाते हैं और ये बहस करने लगते हैं कि कौन से गुरु या परंपरा बेहतर है। अच्छे गुरु ध्यान की सार्वभौमिकता के भाव को पहचानते हैं, वो उसे मान देते हैं और उनकी तकनीकों के विषय में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक विरोध या शंकाएं नहीं जताते हैं। ध्यान आंतरिक आयामों के अन्वेषण तथा जीवन के सभी स्तरों का अनुमान लगाने का लाभदायक व सार्थक उपाय है। जब तक गुरु अहंकारी न हो तो ये सकारात्मक व मूल्यवान है। गुरु की ओर से ये दावा नहीं होना चाहिए कि कोई ध्यान विधि निजी रूप से उसकी है, या उसे इस बात पर भी बल नहीं देना चाहिए कि उसकी विधि अन्य ध्यान विधियों की तुलना में श्रेष्ठ है। प्रारंभ में साधक के पास मन की इतनी स्पष्टता नहीं होती कि वो ध्यान के उचित उपाय को तलाश कर सके, उसे समझ सके, और हो सकता है कि वो उन गुरुओं के प्रभाव में आ जाए जो अपने ही प्रकार के ध्यान का प्रचार करते हैं। कितने खेद की बात है, इनमें से कुछ गुरु कपटी होते हैं और वे स्वयं वास्तव में ध्यान की साधना तक नहीं करते। ध्यान के अनेक आकांक्षी साधक किसी प्रामाणिक ध्यान साधना को पाने के लिए एक से दूसरे गुरु के पास जाकर अपना अमूल्य समय तथा ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। इसी जिज्ञासा में अपना बहुत सा समय, धन व ऊर्जा लगाने के बाद वे निराश हो जाते हैं और कुंठित होकर किसी भी तरह का गंभीर प्रयास करने ही छोड़ देते हैं। हिमालय परंपरा में हम प्राय कहते हैं कि इस संसार में यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो वो किसी गुरु द्वारा गंभीर शिष्यों को दिग्भ्रमित करना या उनका अनुचित मार्गदर्शन करना ही है। यदि हम जीवन का स्पष्ट रूप से निरीक्षण करें तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमारे बाल्यकाल से ही हमें केवल बाहरी जगत की वस्तुओं के निरीक्षण व जांच पड़ताल की ही शिक्षा दी गई है, और किसी ने भी हमें सही मायनों में ये नहीं सिखाया कि अपने भीतर कैसे झांके, अपने भीतर क्या खोजे और अपने ही भीतर कैसे पुष्टि करे। इस प्रकार हम अपने आप से ही अजनबी बनते रहते हैं और दूसरों को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने आप को न समझ पाने के कारण ही हमारे संबंध सही तरह से काम नहीं करते और हमारे जीवन में हर और भ्रम तथा निराशा का साम्राज्य रहता है। हमारी औपचारिक शिक्षा मन के बहुत थोड़े से हिस्से को विकसित करती है। मन का जो हिस्सा सोता है वो सपने देखता है। अवचेतन का वो विस्तृत क्षेत्र जो सभी अनुभवों का भंडार है, वो अज्ञात तथा अनुशासनहीन ही बना रहता है। वो किसी भी प्रकार से वश में नहीं आता। ये सच है कि पूरे देह मन में सम्मिलित है, परंतु संपूर्ण मन इस देह में शामिल नहीं है। ध्यान के अभ्यास के अतिरिक्त ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं है जो मन की संपूर्णता को सही मायनों में अपने वश में कर सके। हमें सिखाया जाता है कि बाहरी जगत में लोगों से कैसे भेंट करनी है या कैसे व्यवहार करना है, परंतु हमें स्थिर भाव से ये देखना कभी नहीं सिखाया जाता कि हमारे भीतर क्या है। इसके साथ ही शांत व स्थिर होने की शिक्षा को किसी धार्मिक अनुष्ठान या समारोह से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये तो मानव के शरीर की सार्वभौमिक आवश्यकता है। जब हम स्थिर भाव से बैठना सीखते हैं तो हमें ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक मनुष्य के जीवन में आनंद के जितने भी उच्चतम शिखर तक जाया जा सके, उसकी प्राप्ति ध्यान के माध्यम से हो सकती है। संसार में अन्य सभी आनंद क्षणिक है, परंतु ध्यान का आनंद विशाल व अनंत काल तक बना रहने वाला है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये ऋषियों की महान परंपरा द्वारा अनुभूत किया गया सत्य है, जिनमें दोनों प्रकार के संत शामिल हैं। एक वे जिन्होंने संसार को त्याग कर सत्य को पाया, और दूसरे वे जो संसार में रहते हुए भी इसे अविचलित है। मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है जो बार बार आदतों के पुराने ढांचे की ओर भागता है।
ऐसे अनुभव की कल्पना करता रहता है जो भविष्य में हो सकते हैं। मन वास्तव में नहीं जानता कि उसे आज और अभी के साथ कैसे जीना चाहिए। केवल ध्यान ही हमें वर्तमान क्षण का संपूर्ण अनुभव लेना सिखाता है, जो कि बाहरी जगत से हमारा संबंध है। जब ध्यान की तकनीकों के माध्यम से मन को एकाग्र करके साथ लिया जाता है, तो ये हमारे अस्तित्व के गहन स्तरों तक जाने की शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। फिर हमारा मन बाधित या विचलित नहीं होता और एकाग्रता का संपूर्ण लाभ पाते हुए चलता है, जो कि ध्यान के अभ्यास के लिए अनिवार्य है। वे लोग धन्य हैं जो इस तथ्य के प्रति सजग होकर ध्यान की साधना आरंभ कर चुके हैं। उनसे भी सौभाग्यशाली वे हैं जो ध्यान करते हैं, और उनसे भी अधिक सौभाग्यशाली उन्हें जाने जिन्होंने ध्यान को ही अपने जीवन की उच्च प्राथमिकता मान लिया है और नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं। इस पथ पर चलने के लिए स्पष्ट रूप से समझना होगा कि ध्यान क्या है। अपने लिए ऐसे अभ्यास का चुनाव करें जो आरामदायक हो और कुछ समय तक इसे निरंतर जारी रखे। यदि हो सके तो प्रतिदिन एक ही समय पर ध्यान का अभ्यास करें। आधुनिक जगत में हालांकि साधक बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं और एक अभ्यास को कुछ ही समय तक करने के बाद छोड़ देते हैं। वे ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इन तकनीकों का कोई मूल्य या प्रामाणिकता नहीं है। ये तो मानो उसी बालक की तरह हुआ जो एक ट्यूलिप बल्ब रोपता है और ये सोचकर कुंठित हो जाता है कि उसे एक सप्ताह में ही फूल क्यों नहीं दिखा। यदि आप नियमित रूप से ध्यान की साधना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रगति का अनुभव होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास कर रहे हो और आपको प्रगति का अनुभव ना हो। हो सकता है कि आप तत्काल शारीरिक विश्रांति व भावनात्मक प्रशांति के रूप में प्रगति का अनुभव करें। बाद में आप अन्य सूक्ष्म लक्षणों को भी जान सकते हैं। ध्यान के साधकों को समय के साथ साथ ध्यान के कुछ ऐसे लाभ का परिचय मिलता है जो बहुत प्रभावशाली नहीं होते या जिन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता। अपनी ध्यान साधना बनाए रखें और आपको प्रगति का अनुभव होगा। आने वाले अध्यायों में हम चर्चा करेंगे कि आप अपनी प्रगति का अनुभव कैसे लगा सकते हैं और आपको अगले चरण तक कब जाना है। इससे पूर्व कि हम इस परिचर्चा का निष्कर्ष निकालें, हम कुछ अन्य मानसिक प्रक्रियाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिन्हें प्रायः ध्यान का अभ्यास ही मान लिया जाता है। ध्यान चिंतन या मनन नहीं है। मनन विशेष रूप से प्रेरणादायक अवधारणाओं व आदर्श जैसे सत्य, शांति व प्रेम आदि में सहायक हो सकता है, परंतु वो ध्यान की प्रक्रिया से अलग है। मनन में आप अपने मन को किसी अवधारणा की जानकारी से जोड़ते हैं और मन से किसी निश्चित विचार के अर्थ व मूल्य पर सोच विचार करने को कहते हैं। ध्यान के तंत्र में मनन को एक अलग अभ्यास माना जाता है। ध्यान कोई सम्मोहन या आत्म परामर्श नहीं है। सम्मोहन में मन को आप स्वयं कोई सुझाव देते हैं या ये किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। ऐसा सुझाव कुछ इस रूप में हो सकता है: तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारा शरीर निढाल हो रहा है। इस तरह सम्मोहन में मन को किसी भी प्रकार से वश में करने, सम्मोहित करने या उससे अपना काम निकलवाने की चेष्टा होती है ताकि उसे किसी बात पर विश्वास दिलाया जा सके। ऐसे कुछ सुझाव लाभदायक हो सकते हैं जिसे परामर्श की शक्ति में बहुत बल है। दुर्भाग्यवश नकारात्मक परामर्श भी हमारे अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर विनाशक प्रभाव डालते हैं। ध्यान का अभ्यास करते समय आप मन को कोई परामर्श देने या उसे नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते। आप मन को केवल निरीक्षण करते हैं और उसे शांत व सहज होने देते हैं ताकि मंत्र आपके भीतर गहराइयों तक जाते हुए आपके अस्तित्व के गहनतम स्तरों का अन्वेषण और अनुभव कर सके। ध्यान परंपराओं में सम्मोहन जैसा कोई भी अभ्यास अपने साथ गंभीर दायित्व भी रखता है। मिसाल के लिए, ये मन के भीतर संघर्ष उत्पन्न कर सकता है क्योंकि सुझाव में प्रयुक्त बाहरी बल के लिए सूक्ष्म प्रतिरोध हो सकता है। भले ही सम्मोहन या आत्म सुझाव जैसे अभ्यास से कुछ उपचारक लाभ होते हो, परंतु ये बहुत महत्व रखता है कि आप उन्हें ध्यान के साथ ना जोड़े। ऋषियों का कहना है कि ध्यान वास्तव में सम्मोहन का विपरीत ही है। ये किसी भी प्रकार के सुझाव या बाहरी बल की बजाय एक स्पष्ट स्थिति व आजादी है। ध्यान कोई धर्म नहीं है। ध्यान ऐसा कोई विचित्र या विदेशी अभ्यास नहीं है जिसके लिए आपको अपने व संस्कृति को अस्वीकृत करना पड़े
या अपना धर्म बदलना पड़े। ध्यान कोई धर्म नहीं, ये तो एक व्यवहारिक व नियोजित तकनीक है जिसमें माध्यम से अपने आप को सभी स्तरों पर जाना जा सकता है। ध्यान संसार के किसी धर्म या संस्कृति से संबंध नहीं रखता, परंतु ये तो जीवन के आंतरिक आयामों के अन्वेषण तथा अंततः स्वयं को अपनी ही अनिवार्य प्रकृति में प्रतिष्ठित करने के विशुद्ध सरल उपायों में से है। कुछ विचारधाराओं में इसे अंतर्जात प्रकृति, आप समाधि, कुछ में निर्वाण तथा कुछ में इसे संपूर्णता या प्रबोध कहा जाता है। इसे आप क्राइस्ट चेतना भी कह सकते हैं। ये सभी शब्द व उपाधियों का महत्व नहीं रखते। ध्यान का तंत्र किसी विशेष धर्म को नहीं, आंतरिक आध्यात्मिकता की वृद्धि करता है। कुछ लोग ऐसे अभ्यास का प्रचार करते हैं जिन्हें वे ध्यान कहते हैं, परंतु वो वास्तव में ध्यान के साथ धर्म या अन्य सांस्कृतिक मूल्यों का मिश्रण मात्र है। ये देखकर ध्यान के साधक के मन में संशय पैदा होता है कि ध्यान का अभ्यास उनके धार्मिक विश्वास को क्षति पहुंचा सकता है या इसे अपनाने के लिए उन्हें अपनी संस्कृति का त्याग कर दूसरी संस्कृति के रीति रिवाजों को अपनाना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। धर्म लोगों को सिखाता है कि उन्हें क्या विश्वास करना चाहिए, परंतु ध्यान आपको ये सिखाता है कि आपको अपने लिए प्रत्यक्ष अनुभव कैसे पाना है। इस दो तंत्रों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। उपासना प्रार्थना की तरह धर्म का एक अंग है, जो कि उस दैवीय सत्ता के साथ हमारा संवाद या संप्रेषण है। निश्चित रूप से आप दोनों रूप को अपना सकते हैं। आप पूजा प्रार्थना करने वाले एक धार्मिक व्यक्ति के होने के साथ साथ एक ध्यान साधक भी हो सकते हैं, जो ध्यान की तकनीकों का प्रयोग करता है। परंतु यह अनिवार्य नहीं कि आपको ध्यान करने के लिए किसी अन्य रूढ़िवादी धर्म को अपनाना या उसका त्याग करना आवश्यक है। ध्यान का अभ्यास एक विशुद्ध तकनीक के रूप में उचित व्यवस्था के साथ किया जाना चाहिए। ध्यान रखने के लिए आपको सीखना होगा शरीर को विश्रांत कैसे किया जाए, ध्यान के लिए एक आरामदायी स्थिर मुद्रा में कैसे बैठा जाए, अपनी श्वास प्रक्रिया को सहज कैसे बनाया जाए, अपने मन की रेलगाड़ी में यात्रा कर रही वस्तुओं का सहज भाव से साक्षी कैसे बना जाए, अपने विचारों की गुणवत्ता या निरीक्षण कैसे करे और उन विचारों का प्रचार करना सीखे जो आपके विकास के लिए सहायक व सकारात्मक हो। किसी भी परिस्थिति में केंद्रित व अविचलित कैसे रहे, भले ही आप इसे अच्छे रूप में ले या किसी बुरे रूप में जाने। ये पुस्तक सुनियोजित रूप से इन्हीं सब बिंदुओं के बारे में बताएगा ताकि आपका ध्यान आनंददायक, गहन तथा प्रभावी हो सके। यदि आप ध्यान को समझते हुए इसे प्रभावशाली रूप से करते हैं, इसकी उपयुक्त तकनीकों को व प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं, तो आप इसे तरोताजा तथा ऊर्जा से भरपूर बना देने वाला पाएंगे। अब आपने इस मूलभूत पृष्ठभूमि की सामग्री को समझ लिया है, इसलिए आप अगले चरण पर जाने के लिए प्रस्तुत है। ध्यान के लिए तैयार होना। ध्यान करते समय जिस महत्वपूर्ण पक्ष की सबसे अधिक उपेक्षा की जाती है, वो उसकी तैयारी से संबंध रखता है। उचित तैयारी के बिना शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक बाधाएं आपके लिए बाधा बनती रहेगी और आपके ध्यान के अभ्यास को गहन नहीं होने देगी। हालांकि ये भौतिक देह स्वयं ध्यान परक अवस्था को पैदा नहीं करती और ना ही आपके लिए ऐसा करने में सहायक होती है, परंतु शारीरिक समस्याएं या असहजता आसानी से आपके ध्यान की राह में बाधा बन सकती है और आपको विचलित कर सकती है। सबसे ज्यादा सामने आने वाली शारीरिक समस्याएं है रोग, तनाव के कारण उत्पन्न शारीरिक व्याकुलता या आराम करने के लिए शांति से बैठ पाने में असमर्थता, थकान या उनिंदापन, शारीरिक रूप से उत्तेजित होना, दिन की तनावपूर्ण घटनाओं के कारण मन का आशंकित होना और भोजन के साथ जुड़ी समस्याएं जैसे भूख न लगना या बहुत अधिक भोजन कर लेना। यदि आपको ये पता हो कि अपने जीवन शैली को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो ध्यान के मार्ग में आने वाली ये शारीरिक बाधाएं बहुत आसानी से दूर हो जा सकती है। निसंदेह ये पूरी तरह से सत्य है कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। हालांकि आप पाएंगे कि सर्दी, जुकाम या छोटी मोटी शारीरिक परेशानी के साथ ध्यान रमाने में कोई दिक्कत नहीं होती, किंतु किसी गंभीर रोग के कारण ध्यान के लिए एकाग्र होना कठिन हो जाता है।
सौभाग्यवश ध्यान आपको अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत संवेदनशील बना देता है। इस तरह आपके शरीर को निरोगी रहने में सहायता मिलती है, क्योंकि आप जान पाते हैं कि आपके शरीर को व्यस्त बने रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। इस समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, उनके लिए इसी पुस्तक में सुझाव दिए जाएंगे। शारीरिक तनाव व दबाव को दूर करने के लिए विशेष अभ्यास दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भोजन तथा पर्याप्त नींद तथा वे किस तरह ध्यान के अभ्यास को प्रभावित करते हैं, इसी अध्याय में आगे उनकी भी चर्चा की जाएगी। एक उन्नत साधक ध्यान साधना के लिए कहीं भी बैठ सकता है। हम में से अधिकतर के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना ध्यान के मामले में लाभदायक होता है। ध्यान करने के लिए कुछ विशेष या विचित्र लगने वाली कोई अनिवार्यताएं नहीं है। आप घर, देश, नगर, सागर तट पर, पर्वतों में कहीं भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, यदि आपके द्वारा ध्यान के लिए चुना गया स्थान सहज, प्रशांत, आरामदायक और शांतिपूर्ण हो, तो इससे साधना में लाभ मिलता है। आदर्श रूप से आपके घर या कमरे का कोई छोटा सा कोना आपके ध्यान के लिए एक अच्छा स्थान बन सकता है। ये स्थान खुला और हवादार होना चाहिए और ये सामान से भरा, बदसूरत और अस्त व्यस्त ना हो। आपको अपने लिए केवल एक शांत और साफ सुथरे स्थान की आवश्यकता होगी। बेहतर होगा कि आप इसे अपने जीवन की व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा अलग रखें। यह आपके रसोई घर, टीवी या फोन आदि से दूर होना चाहिए, ताकि वे आपके लिए बाधा न बन सके। ठीक इसी प्रकार ये भी बेहतर होगा कि आप ऑफिस जैसे स्थान को ध्यान के लिए ना चुने, क्योंकि वहां कुछ ऐसा सामान हो सकता है जो आपको मानसिक रूप से बाधा दे सकता है। एक कमरे का शांत व प्रसन्नतादायक कोना चुने। आपको अपने बिस्तर पर ध्यान करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि नींद के साथ आपका मानसिक जुड़ाव आपके ध्यान की सजगता में बाधा दे सकता है, चाहे आप कुर्सी पे बैठे या फर्श पर। जैसे कि अगले अध्याय में बताया गया है, इससे आपको एक विशेष स्थान को चुनने और उसे ध्यान की साधना के लिए आरक्षित करने में सहायता मिलेगी। दिन हो या रात, ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु पारंपरिक रूप से ध्यान के लिए उन घंटों को बेहतर माना जाता है जब वातावरण ध्यान के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो। यह समय प्रातःकाल या संध्या के उन घंटों के बीच हो सकता है जब आपके आसपास का संसार अपेक्षाकृत शांत होता है और दूसरों द्वारा आपके ध्यान में बाधा देने या हस्तक्षेप के अवसर घट जाते हैं। आप सुबह या शाम को प्राकृतिक रूप से अधिक तरोताजा तथा सजग होते हैं, तो यह आपके ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ समय हो सकता है। हालांकि आपकी दिनचर्या तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी इस बात को प्रभावित करेंगे कि आप ध्यान कब कर सकते हैं। यदि आप छोटे बच्चों के माता पिता हैं, तो बेहतर होगा कि आप बच्चों के सोने के बाद ध्यान का अभ्यास करें। पहले अपने लिए 2 छोटी अवधियों को चयन करें, 5 से 15 मिनट तक, जब आप दूसरों को परेशान किए बिना ध्यान कर सके। उस समय किसी के काम में बाधा न बने, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न करे या अन्य किसी काम को करने की हड़बड़ाहट में ना रहे। अपनी दिनचर्या को नियत करने का आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाए या रात को सोने से ठीक पहले ध्यान का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि यदि आपने प्रतिदिन अपने ध्यान के लिए समय आरक्षित कर लिया है, तो आपकी ध्यान प्रगति तीव्र होगी। ऐसा करने का अभ्यस्त होना तथा इसे अपनी दिनचर्या का एक विश्वसनीय तथा निश्चय भाग बनाने से ध्यान के अभ्यास को गहन बनाने में बहुत मदद मिलेगी। भले ही आपकी दिनचर्या प्रतिदिन अलग अलग रहती हो, अपने ध्यान के लिए यथासंभव एक नियमित समय को पाने का प्रयत्न करें। इस तरह आप आलस्य से उत्पन्न मानसिक प्रतिरोध को मिटाने में सफल हो सकेंगे और किसी भी कार्य को टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। पहला चरण, शुद्धि। पहले अपने खुद को शारीरिक रूप से तैयार करें। अगर आपका शरीर ताजा, आरामदेह, विश्रांत और विशुद्ध अनुभव करेगा, तो ध्यान रमाना आसान होगा। स्नान करें या अपना हाथ, मुंह और पैर आदि धो ले, ताकि आपको ताजगी का एहसास हो सके। यदि सुबह के समय आप शौच से निवृत्त होकर ध्यान के लिए बैठ सके, तो आपका शरीर स्वयं को हल्का फुल्का और तरोताजा महसूस करेगा। दूसरा चरण, स्ट्रेचिंग। कुछ लोगों को अक्सर लगता है कि रात भर सोने से उनके शरीर में एक तरह की जकड़न सी आ गई है। ऐसी स्थिति में गर्म पानी से स्नान तथा कुछ स्ट्रेचिंग यानी शरीर को खिंचाव देने वाले व्यायाम से शरीर को ध्यान में बैठने के लिए तैयार कर सकते हैं।
हठ योग आसन विशेष रूप से शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है, जिससे शरीर को ध्यान में आराम से बैठने के लिए सशक्त व लोचयुक्त बनाया जा सके। जो आधारभूत आसन ध्यान की तैयारी में सहायक हो सकते हैं, वो योग मास्टरिंग द बेसिक नामक पुस्तक में सिखाए गए हैं। आदर्श रूप से यह आसन आपको किसी अनुभवी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही करने चाहिए। यदि आप पीठ या टांगों की स्ट्रेचिंग करते हैं तो ये ध्यान में बैठने के लिए बहुत सहायक हो सकते हैं। केवल कुछ मिनट की स्ट्रेचिंग या योग आसन आपके ध्यान के अनुभव की गुणवत्ता में बहुत सुधार ला सकता है। हठ योगासन में एरोबिक व्यायामों की तरह कड़े व्यायाम नहीं करवाए जाते। ये ना तो आपके शरीर को थकाते हैं और ना ही उसे आवश्यकता से अधिक सक्रिय करते हैं। ये आपको होले से ऊर्जा प्रदान करते हुए मांसपेशियों को शिथिल बनाते हैं, मानसिक तनाव से मुक्त दिलवाने में सहायक होते हैं और आपको एकाग्रता बनाए रखने में मदद करते हैं। आरंभ में आपको ध्यान के लिए शरीर को तैयार करने के लिए 5 से 10 मिनट तक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तीसरा चरण, शरीर को विश्रांत करना। जब आप अपने स्ट्रेचिंग व्यायाम पूरे कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन या शिथिलता लाभदायक होगी। किसी नरम सतह पर पीठ के बल आराम से लेट जाए। अपने सिर के नीचे एक पतला तकिया रखें। अपने शरीर को एक पतली शॉल या चादर से ढांप ले। आपकी बाजुएं शरीर से थोड़ी दूर पर हो, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हो। अपनी टांगों को एक आरामदायक मुद्रा में खुले रखें। ये ध्यान रहे कि आपके शरीर का भार समान रूप से विभाजित हो और आप किसी एक ओर झुके या मुड़े ना हो। आपका सिर भी किसी एक दिशा में जाने के बजाय बीच में टिका होना चाहिए, अन्यथा गर्दन में तनाव पैदा होगा। ये शिथिल मुद्रा श्वासन कहलाती है क्योंकि आप पूरी तरह से स्थित और विश्रांत होकर लेटे हैं। अपनी आंखें बंद रखें। अपने नथुनों से कई मिनट तक सहज भाव से धीरे धीरे श्वास ले, वो छोड़े। बीच में कोई अंतराल या बाधा ना आने दे। इसी मुद्रा में लेटे हुए आप एक संक्षिप्त शिथिल व्यायाम के लिए अपना नेतृत्व कर सकते हैं। बारी बारी से अपनी सभी मांसपेशियों के समूहों पर ध्यान दें। अपने शरीर के माध्यम से आगे बढ़े। इस अभ्यास का संपूर्ण विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। हो सकता है कि आप गाइडेड रिलैक्सेशन टेप में भी रुचि रखते हो। रिलैक्सेशन के व्यायाम संक्षिप्त होने चाहिए। इनकी अवधि 10 मिनट से अधिक लंबी होनी नहीं चाहिए। आपको अपने मन को सहज होने के लिए सचेत करना होगा, क्योंकि अधिकतर लोग इस दौरान नींद लेने लग जाते हैं। अब अगले चरण का अभ्यास करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए कुकू एफएम के साथ। योग मनोविज्ञान 4 आदिम आधारशिलाओं का वर्णन करता है। 4 प्राथमिक इच्छाएं जो हम सबको प्रेरित करती है, वे है भोजन, सेक्स, नींद तथा आत्म संरक्षण की इच्छा। अगर हमें ध्यान के लिए प्रगति करनी है तो हमें इन्हीं इच्छाओं को पूरे कौशल के साथ व्यवस्थित करना होगा। इन चारों इच्छाओं या उत्तेजनाओं में असंतुलन होने से शारीरिक व भावात्मक नतीजे सामने आ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण रूप से एकाग्र होने व ध्यान करने की योग्यता में बाधा देंगे। ध्यान के लिहाज से एक स्वस्थ आहार में ताज़ा व सादा भोजन शामिल होना चाहिए, जिसे बहुत अधिक पकाया ना हो। ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस्ड, गरिष्ठ, तला या भुना नहीं होना चाहिए। इससे पाचन संबंधी समस्याएं पैदा होती है, जो आपके ध्यान में बाधा बनती है। ताज़ा, सादा व पौष्टिक प्राकृतिक भोजन पचाने में आसान होता है और वही लाभदायक भी है। आप जिस वातावरण में भोजन करते हैं वो भी खुशनुमा तथा आनंदपूर्ण होना चाहिए। हमारे आधुनिक समाज में पति, पत्नी और बच्चे सारा दिन घरों में बाहर व्यस्त रहते हैं। उन्हें रात के भोजन के समय की एक साथ बैठने तथा दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा करने का समय मिलता है, परंतु ये समय असुखकर तथा नकारात्मक नहीं होना चाहिए। पूरे परिवार को ये समझ होनी चाहिए कि इस दौरान ऐसी कोई बात न की जाए जो किसी दूसरे के मन को आहत करे या सबका मूड खराब हो। कहते हैं कि मन प्रफुल्लता पारंपरिक रूप से सबसे बड़े चिकित्सक रही है। जो लोग अच्छी सेहत के इस महत्वपूर्ण रहस्य को जानते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि भोजन करते समय प्रसन्न रहना चाहिए। एक प्रसन्न तथा शांत मानसिक अवस्था पाचन तंत्र की क्षमता पर अच्छा प्रभाव डालती है और एंडोक्राइन ग्रंथियों का स्त्राव भी प्रभावित होता है।
यदि हम एक बार शारीरिक की कार्यविधि तथा भाषा को समझ ले तो अनेक रोगों तथा शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। जब सुखद परिवेश में प्रसन्नतापूर्ण मनोभावों के बीच अच्छा भोजन किया जाता है तो हमारे शरीर में लार तथा पाचक रस अच्छी तरह बनते हैं, जिससे भोजन के पाचन में आसानी होती है। यदि आप भोजन करते समय अस्वादग्रस्त है, किसी से बहस कर रहे हैं, नकारात्मक चर्चा कर रहे हैं, तो इससे भोजन की पाचन संबंधी व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। सारे भोजन को अच्छी तरह से चबाया जाना चाहिए। बेहतर होगा कि भोजन को धीरे धीरे चबाते हुए खाया जाए और उसका पूरा स्वाद लिया जाए। अच्छे पाचन के लिए आवश्यक है कि भोजन में तरल ताजे फल तथा सलाद भी आपके आहार का हिस्सा होने चाहिए। अधिक भोजन करने से बचे, क्योंकि इसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भोजन करने के बाद मुंह व दांतों को अच्छी तरह कुल्ला करके साफ करें और पाचन तंत्र को आराम करने दे। भोजन के बीच कोई हल्का नाश्ता ना करे। ध्यान, सेक्स या नींद से कम 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। खाना खाते ही सीधा बिस्तर पर जाना कोई अच्छी आदत नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पाचन की प्रक्रिया तथा भोजन के लिए आपके शरीर की प्रतिक्रिया ध्यान पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती है। दरअसल भारी भोजन करने के बाद 3-4 घंटे तक तो ध्यान लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यही कारण है कि सुबह के घंटों को ध्यान के लिए आदर्श माना जाता है। आपका शरीर पिछले दिन के भोजन का पाचन कर चुका होता है और बहुत हल्का व तरोताजा अनुभव करता है। शाम को यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो आपको देर रात तक अपने भोजन के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी होगी, ताकि अपने आप ध्यान पर केंद्रित हो सके। निसंदेह आप जिस प्रकार का भोजन करते हैं वे आपके लिए विविध परिणाम भी उत्पन्न करते हैं। ताज़ी सब्जियां, फल व अनाज से बने भोजन को पचाने में समय नहीं लगता, परंतु गरिष्ठ व वासायुक्त भोजन के पाचन में घंटों लग सकते हैं। इसके बाद आप स्वयं ही ये जानने लगेंगे कि कौन से भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो आपको ध्यान के दौरान एकाग्र, संयत व केंद्रित रहने में सहायक होते हैं। इसके विपरीत भोजन की कई प्रकार के हस्तक्षेप भी उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ आपको बेचैन, चिड़चिड़ा और तनाव युक्त बनाते हैं। आप आलस्य का अनुभव करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें लेने से आप इतना भारीपन और बोझिलता अनुभव करते हैं कि ध्यान के दौरान स्वयं को जागरूक रख पाना कठिन हो जाता है। जब आप भोजन के लिए प्रतिक्रियाओं के साथ प्रयोग करना जारी रखेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार कुछ खाद्य पदार्थ आपकी मानसिक अवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप ध्यान करने के लिए शाकाहारी बन जाए। अगर आपको सही मायनों में अपने लिए पूरी तरह से संतुलित शाकाहारी आहार चुनना नहीं आया तो खान पान में अचानक आया ये बदलाव आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपने साथ सौम्यता बरतें। एक पूरी तरह से संतुलित आहार में ताजे फल, डेयरी उत्पाद, पूरी तरह से पकी सब्जियों, अनाज व फलीदार अनाज आदि को शामिल किया जाता है। यदि इनके साथ वसा का अल्प मात्रा में सेवन हो तो ये ध्यान में सहायक हो सकते हैं। यदि आप अपने आहार में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको पहले किसी अच्छी पुस्तक का मार्गदर्शन लेना होगा। इसके लिए आप ट्रांजिशन टू वेजिटेरियनिज्म की मदद ले सकते हैं। यह आपके प्रयत्नों को सुचारू बनाने में मदद करेंगी। गहन ध्यान के लिए भोजन तथा पेय पदार्थ के प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने ध्यान का अभ्यास जारी रखेंगे तो भोजन के प्रति आप धीरे धीरे एक स्वस्थ दिशा पालेंगे और हो सकता है कि आप स्वयं ही अपने शरीर पर खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थों से हुए प्रभावों का सूक्ष्म निरीक्षण करना सीख ले। बहुत से लोग जो ध्यान करने से पूर्व चाय, कॉफी तथा अन्य कैफीन युक्त पेय पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करते थे, उन्होंने पाया कि इससे शारीरिक व मानसिक उद्वेग में वृद्धि होती है। चेतना व ध्यान पर भोजन व इसके प्रभावों का विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि ये वास्तव में एक पूरी पुस्तक जितनी सामग्री की अपेक्षा रखता है। कुछ बुनियादी परामर्श। किसी भी प्रकार का गरिष्ठ भोजन करने के 3 या 4 घंटे बाद ही ध्यान का अभ्यास करना आरंभ करें। आपने जो भी खाया है उसके प्रति सजग रहे और ये ध्यान रहे कि वो दिन में आपके ध्यान के अभ्यास को किसी तरह प्रभावित करता है। अपने आहार में ताजे व आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करें जो आपके ध्यान के अभ्यास को सहजता व स्पष्टता प्रदान कर सके।
इसके अतिरिक्त आप शीघ्र ही पाएंगे कि मदिरा व मन को सजग व उत्तेजित करने वाले जिन पदार्थों का आप प्रयोग किया करते थे वे आपके ध्यान के अभ्यास में बाधा बन रहे हैं। ध्यान को सही मायनों में समझने वाले साधक जानते हैं कि किसी भी प्रकार की ध्यान पारक अवस्था के लिए मादक द्रव्य कभी सहायक नहीं होते, क्योंकि मादक द्रव्य शरीर को उत्तेजित करते हैं और अपने विषैले प्रभावों के साथ मन की कार्यविधि में बाधा बनते हैं। मदिरपान से शरीर में आलस्य, बोझिलता व उनिंदापन आता है, जिसके कारण ध्यान नहीं साधा जा सकता। अधिकांश लोगों ने पाया कि जब उन्होंने ध्यान की साधना से जुड़ी प्रशांति को पा लिया तो सभी मादक द्रव्यों व पदार्थों के प्रति उनका आकर्षण भी घट जाता है। भोजन की तरह नींद भी एक शारीरिक प्रक्रिया है जो आपके ध्यान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। यदि आप कम नींद लेंगे तो सुस्ती बनी रहेगी और आपको ध्यान के दौरान सचेत रहने में परेशानी होगी। यदि आप आवश्यकता से अधिक नींद लेते हैं तो वो भी आपको चिड़चिड़ा व आलसी बना सकती है। आपके लिए एकाग्र होना भी कठिन होगा। नींद एक आकर्षक प्रक्रिया है। ध्यान के अभ्यास के दौरान इसका निरीक्षण करना रोचक हो सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आपका ध्यान का अभ्यास गहन होगा तो आपके नींद लेने के घंटे स्वतः ही कम होते चले जाएंगे, क्योंकि ध्यान से देह तथा मन को एक गहन विश्रांति अवस्था प्राप्त होती है। जब आप ध्यान के अभ्यास में प्रगति करेंगे और यह आपके लिए महत्वपूर्ण होता जाएगा तो आप अपने लिए ऐसे समय की तलाश करेंगे जब पूरे सचेत भाव से ध्यान कर सके। यह आपके जीवन की योजना में एक प्राथमिकता बन जाएगा। तब भोजन, नींद व अन्य गतिविधियां आपके ध्यान में बाधा बनने के स्थान पर स्वयं ही सहायक हो जाएंगी। ध्यान एक ऐसी सादी विधि है जिससे लगभग प्रत्येक व्यक्ति आनंद उठा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, ध्यान साधने के लिए शांत भाव से आरामदायक मुद्रा में बैठे और स्वयं को स्थिर रखे। आपका शरीर स्थिर हो ताकि श्वास की प्रक्रिया सहज हो सके और फिर मन को पूरी तरह से शांत व केंद्रित होने दे। हमें ध्यान की प्रक्रिया से जुड़े इन्हीं 3 पक्षों पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। पहला, शरीर की मुद्रा क्या हो जो सहज होने के साथ साथ स्थिर हो सके। दूसरे, श्वास के प्रवाह को बिना किसी बाधा के जारी कैसे रखा जाए और ये महत्वपूर्ण क्यों है। और तीसरा, मन को शांत करते हुए एकाग्र व केंद्रित कैसे किया जाए ताकि ध्यान स्वयं ही घटित हो सके। ये 3 अवस्थाएं ही सजगता को बाहरी शारीरिक स्तर से सबसे गहन आंतरिक स्तर तक ले जाती है। हम ध्यान की प्रक्रिया में शरीर की मुद्राओं पर चर्चा करते हुए अध्याय का आरंभ करेंगे। किसी भी अच्छी ध्यान मुद्रा के लिए आवश्यक है कि वो स्थिर, शांत, सहज व आरामदायक हो। यदि शरीर हिलेगा डुलेगा, उसमें जकड़न या खिंचाव व कपकपाहट का अनुभव होगा तो आपके ध्यान के लिए रुकावट बन सकता है। कई लोगों के मन में ये गलत धारणा है कि आपको ध्यान करने के लिए आलती पालथी लगाकर बनाई गई लोटस मुद्रा में बैठना होगा, जबकि ये सच नहीं है। किसी भी अच्छी ध्यान मुद्रा के लिए केवल एक ही अनिवार्य शर्त है, यह आपके सिर, गर्दन व धड़ को सीधा रख सके ताकि आप उचित व अबाध रूप से श्वास ले सके। सभी ध्यान मुद्राओं में सिर व गर्दन को बीच में केंद्रित रखा जाता है ताकि गर्दन किसी एक ओर या आगे या पीछे ना झुके। सिर को गर्दन का सहारा होना चाहिए और वो गर्दन या कंधों को किसी प्रकार का तनाव न देते हुए कंधों पर स्थिर होना चाहिए। आपका चेहरा आगे की ओर हो और आंखें सौम्यता के साथ बंद हो। बस अपनी आंखें बंद कर ले, उन्हें जोर से कसकर ना मीचे और ना ही उन पर कोई दबाव डाले। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को कहा जाता है कि उन्हें माथे के ऊपर एक बिंदु पर अपना ध्यान साधना होगा। इससे उनकी आंखों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे सिर में दर्द भी हो सकता है। कुछ योगिक अभ्यास ऐसे भी होते हैं जिनमें निश्चित रूप से ऐसे दृष्टि को साधा जाता है, परंतु उनका प्रयोग ध्यान के दौरान नहीं होता। अपने चेहरे की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। आपका मुंह भी आराम से बंद होना चाहिए। जबड़ों में किसी तरह का तनाव ना हो। सारा श्वास नाक से ही होना चाहिए। सारी ध्यान मुद्राओं में आपके कंधे और बाजू पूरी तरह से विश्रांत हो और हाथ आपके घुटनों पर आराम से रखे हो। वे इतने ढीले हो कि अगर कोई आपके हाथ को उठाए तो वो बिल्कुल सहज भाव से उठे, मानो उसमें प्राण ही ना हो। आप अपने अंगूठे व तर्जनी को आपस में होले से मिलाकर ध्यान मुद्रा बना सकते हैं।
ये मुद्रा एक घेरा बनाती है जिसे आप प्रतीकात्मक रूप से एक छोटा सर्किट मान सकते हैं, जो अपने ही भीतर ऊर्जा को पुनः चक्रित करता है। ऐसी बहुत सी मुद्राएं हैं जिनमें आप अपने धड़ को सीधा रखते हुए ऐसी आरामदायक मुद्रा में बैठ सकते हैं जिसमें आपकी टांगों में किसी तरह की ऐंठन या बेचैनी ना हो। दरअसल ध्यान में आपकी बाहों व टांगों का इतना महत्व नहीं होता। यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है कि आपका धड़ सीधा होना चाहिए। इसे पाने का सबसे सरल उपाय यही है कि आप मैत्री आसन का प्रयोग करें। मैत्री आसन में आप किसी बेंच या कुर्सी पर आरामदायक मुद्रा में बैठते हैं। आपके पैर फर्श पर सीधे रहते हैं और हाथ आराम से गोद में रखे होते हैं। ये मुद्रा किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी आराम से प्रयोग में लाई जा सकती है जिसमें लोच का अभाव हो या जो फर्श पर बैठने में असुविधा अनुभव करता हो। यह आसन आपको ध्यान का आरंभ करने में सहयोग प्रदान करेगा और शरीर को किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होगा। सुखासन। अगर आपके शरीर में थोड़ी लोच है और आप थोड़ी अलग मुद्रा में बैठना चाहते हैं तो आप अपने लिए विकल्प के रूप में सुखासन का प्रयोग कर सकते हैं। सुखासन में आप आलती पालती लगाकर आराम से बैठते हैं। दोनों पैर फर्श पर विपरीत घुटने के नीचे रखे हैं और घुटने आराम से विपरीत पैर पर टिके हैं। किसी मुड़े हुए मोटे कंबल को आसन बनाएं ताकि आपके घुटनों पर व टखनों पर अधिक दबाव ना आए। यदि आपके टांगों में लोच ना हो या आपकी जांघों की मांसपेशियां कड़ी हो तो आप पा सकते हैं कि आपके घुटने फर्श से बहुत दूर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने नितंबों के नीचे एक और मुंडा हुआ कंबल रख दे या कोई कुशन लगा दे। वार्म अप स्ट्रेचिंग व्यायाम करने से भी टांगों की लोच बढ़ेगी। इस तरह आपके लिए इस मुद्रा में बैठना सरल हो जाएगा। अपने लिए जो भी मुद्रा चुने उसका नियमित अभ्यास करें और बार बार नई मुद्राएं न बदले। यदि आप एक ही ध्यान मुद्रा को विकसित करने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो ये समय के साथ आपके लिए आरामदायक और स्थिर होती चली जाएगी। स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जो इसमें आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपकी टांगों में पर्याप्त लोच है तो आप इसे लंबे समय तक ध्यान में बैठने के लिए सुखासन की तुलना में कई बेहतर पा सकते हैं, क्योंकि इस मुद्रा का आधार विस्तृत है। यह आपके शरीर के भार को समान रूप से फर्श पर वितरित करती है। ये कई अधिक स्थिर है। इसमें शरीर के यहाँ वहाँ झूलने व अन्य शारीरिक गतिविधियों की सक्रियता का भय नहीं रहता। स्वस्तिकासन में घुटने पैरों पर होने की बजाय सीधा फर्श पर टिके हैं। कुछ साधकों के लिए इस मुद्रा का लाभ ये हो सकता है कि इससे टखनों की हड्डियों पर कम दबाव पड़ता है। स्वस्तिक मुद्रा बनाने के लिए पहले तो ध्यान के आसन पर आराम से बैठ जाए। फिर बाईं टांग को घुटने से मोड़े और बाएं पैर को बाईं जंघा के पास रखे। बाएं पैर का पंजा दाहिनी जंघा के भीतर की ओर सपाट होना चाहिए। इसके बाद दायां घुटना मोड़े और दाएं पैर को धीरे से बाईं पिंडली पर रखे और पैर का तलवा बाईं जंघा के पास होना चाहिए। दाएं पैर के बाहरी हिस्से को धीरे से जंघा तथा बाईं पिंडली के पिछले हिस्से के बीच रखे। अंत में अपने हाथ से बाएं पैर की अंगुलियों को ऊपर दाहिनी जंघा तथा पिंडली के बीच ले आए ताकि अंगूठा दिखाई दे सके। इस तरह आपकी एक स्थिर व सुडौल मुद्रा तैयार हो जाएगी जो ध्यान के लिए बहुत सहायक है। भले ही आपको ये विवरण सुनने में जटिल लगे, परंतु आप पाएंगे कि अगर आप निर्देशों के अनुसार चले तो उतना जटिल भी नहीं है। प्रारंभ में कुछ साधकों के लिए स्वस्तिक मुद्रा आरामदायक नहीं होगी क्योंकि उनकी टांगों में लोच की कमी हो सकती है। आप निश्चित रूप से किसी भी आरामदायक आलती पालती या चौकड़ी लगाने वाली मुद्रा में बैठ सकते हैं जो आपके शरीर को स्थिर रखने में सहायक हो और आपके शरीर को किसी प्रकार के झटके, खिंचाव या हिलने डुलने से बचा सके। आप चाहे तो मैत्री आसन से भी आरंभ कर सकते हैं जो आपके शरीर को स्थिर रखने में सहायक हो और आपके शरीर को किसी प्रकार के झटके, खिंचाव या हिलने डुलने से बचा सके। आप चाहे तो मैत्री आसन से भी आरंभ कर सकते हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण बिंदु विशेष रूप से दोहराने योग्य है। आपको अपनी गर्दन, सिर व धड़ को एक सीधा में रखना है ताकि धड़ सीधा रहे और टांगे किसी भी मुद्रा में क्यों ना हो। कुछ छात्र प्रतिस्पर्धी भावना के कारण जल्द ही उन्नत मुद्राओं का अभ्यास करने लगते हैं, जबकि अभी वे उन्हें करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते। नतीजन वे अनुचित मुद्रा में बैठने लगते हैं
जिसमें उनके कंधे आगे की ओर झुके होते हैं और रीढ़ की हड्डी में भी टेढ़ापन आता है। ये एक बुरी आदत है, इससे आपके शरीर को कष्ट होगा और श्वास लेने में भी असुविधा होगी। यह आपके शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग में भी बाधा डालेगा, जो गहन ध्यान के लिए बहुत महत्व रखते हैं। आधुनिकीकरण के चलते लोगों की उठने बैठने की मुद्रा प्राय दोष मुक्त होती है, जिसे हम बचपन से ही बैठते उठते समय अपना लेते हैं। इसके कारण जो मांसपेशियां रीढ़ की हड्डी को सहारा देने के लिए बनी होती है, वे अल्प विकसित रह जाती है और आयु के साथ साथ रीढ़ की हड्डी में वक्रता आ जाती है। शरीर विकृत दिखने लगता है। जब आप पहले ध्यान में बैठना आरंभ करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी पीठ की मांसपेशियां दुर्बल है और बैठने के कुछ ही मिनट के बाद आप आगे की ओर झुकने लगते हैं। दरअसल यदि आप सारा दिन उठते बैठते या चलते समय अपनी शारीरिक भाव भंगिमा पर ध्यान दे और उसे सुधारे तो शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब भी आपको लगे कि आप बैठे बैठे आगे की ओर झुक गए हैं और पीठ की ओर कुबज सा दिख रहा है तो उसी समय तन कर बैठ जाए। इस तरह आपकी पीठ की मांसपेशियां फिर से सही तरह से काम करने लगेगी। कुछ निश्चित हठयोग आसन भी आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं ताकि वे रीढ़ की हड्डी को सहारा दे सके, जैसे धनुषासन, बालासन, भुजंगासन व नौकासन आदि। जिन छात्रों का शारीरिक अंग विन्यास दोष मुक्त होता है, वे प्राय पूछते हैं कि क्या वे सहारे के लिए दीवार की टेक लगाकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। प्रारंभ में आप एक उचित मुद्रा पाने या अपने सिर, गर्दन व धड़ को एक सीध में लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, परंतु इस तरह बाहरी साधन पर निर्भर रहना उचित नहीं है। बेहतर होगा कि आप प्रारंभ से ही अपनी शारीरिक मुद्रा को सुधारने पर ध्यान दें। अपने किसी मित्र से कहे कि वो आपको देखकर बताए कि आप किस तरह बैठे हैं, या स्वयं कोने में लगे शीशे की मदद से देखकर अनुमान लगाए। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधा में होगी तो पीठ पर हाथ फिराते समय मेरुदंड बिल्कुल सीधा जान पड़ेगा। पिछले एपिसोड में हमने 3 चरणों तक जाना। अब आइए करते हैं अभ्यास अगले चरणों का। चौथा चरण, मन तथा स्नायु तंत्र को शांत करना। श्वसन की प्रक्रिया एक शक्तिशाली अस्थिरता है जो आपके शरीर के तनाव स्तर पर गहन प्रभाव डालते हुए आपके मन की स्थिरता व स्पष्टता को भी प्रभावित कर सकती है। ध्यान से पूर्व ध्यान परक मुद्रा में विशेष श्वसन अभ्यास किए जाते हैं ताकि आंतरिक केंद्र, एकाग्रता व प्रशांति के लिए शांत मानसिक अवस्था प्राप्त की जा सके। कुछ साधक प्रारंभ में इन व्यायामों पर समय लगाने के लिए संकोच अनुभव कर सकते हैं। हालांकि जब आप इन्हें एक बार करने लगे तो आप पाएंगे कि आपके ध्यान के अभ्यास को गहन बनाने के लिए कितने सहायक रहे हैं। श्वसन प्रक्रिया तथा भावात्मक संतुलन में इसकी भूमिका व मानसिक स्पष्टता बहुत आकर्षक है। बाद में हम उन सभी विशेष श्वसन व्यायामों का वर्णन करेंगे जो ध्यान पर महत्वपूर्ण व लाभदायक प्रभाव छोड़ सकते हैं। 5वां चरण, ध्यान में बैठना। जब आप अपने श्वसन व्यायाम पूरे कर ले तो आप ध्यान करने के लिए तैयार है। अपने ध्यान मुद्रा में बैठे अपने मन को अपने मंत्र या सार्वभौमिक मंत्र सोहम पर सहज होने दे। ये एक ऐसी ध्वनि है जो श्वास के साथ एक विशेष रूप से संयोजन करती है। जब आप सांस छोड़े तो मानसिक रूप से हम की ध्वनि सुने। जब आप सांस भीतर ले तो मानसिक रूप से सो की ध्वनि सुने। अपने श्वास को लंबा और सहज होने दे। अपनी ध्यान मुद्रा में आराम से बैठे रहे और मन को मंत्र पर केंद्रित होने दे। आपका मन पूरी तरह से शांत व केंद्रित होना चाहिए। अपने इस कार्य के लिए जितना समय नियत किया हो या आप जब तक आराम से बैठना चाहे तब तक ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। जब आप अपने ध्यान का सत्र अंत करने वाले हो तो पहले अपनी चेतना को श्वास और फिर देह में वापस लाए। आंतरिक सजगता से बाहरी सजगता के इस अंतरण को धीरे धीरे पूरा करते हुए अपने हाथों से पलकों को मूंद दे और आंखें खोलते ही सबसे पहले अपनी हथेलियां देखे। ध्यान के दौरान मन के साथ क्या होता है और आप मन के साथ कैसे कार्य करते हैं, इसे अगले अध्याय में विस्तार से बताया जाएगा। इस प्रकार अभ्यास का क्रम निम्नलिखित है। पहला, स्नान या तैयारी। दूसरा, योगासन व स्ट्रेचिंग। तीसरा, रिलैक्सेशन या शिथिलता व्यायाम। चौथा, श्वसन अभ्यास। और 5वां, ध्यान।
इससे पूर्व कि हम अपनी परिचर्चा को समाप्त करें, ध्यान से जुड़े कुछ अन्य विषयों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ध्यान के लिए अन्य कई मुद्राएं भी उपयुक्त मानी जाती है। हम यहाँ इन मुद्राओं के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैन ध्यान मुद्रा। कुछ लोग अपने नितंबों या घुटनों में समस्या के कारण आलती पालती लगाकर नहीं बैठ पाते। उन्हें ऐसा करने में परेशानी होती है। उन्होंने सुना होगा कि वे जैन मुद्रा में बैठ सकते हैं, जिसमें उन्हें नितंबों को टखनों पर टिकाते हुए अपनी टांगों पर बैठना चाहिए। इसे ही जैन मुद्रा कहते हैं। दुर्भाग्यवश फर्श पर सीधा बैठने की इस मुद्रा में पैरों व टखनों पर बहुत दबाव आता है और इससे मांसपेशियों व स्नायु पर दबाव आ सकता है। अगर आप अपने लिए इस प्रकार की मुद्रा चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप लकड़ी के बने जैन बेंच का प्रयोग करें, जो कि बाजार में उपलब्ध है। तब आप बेंच या सीट पर सीधा बैठ सकते हैं, जिससे आपके टखनों व पैरों पर सारा भार ना आए। इस मुद्रा की अपनी हानियां भी है। ये मुद्रा लंबे समय तक ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे शरीर प्रायः एक और झूल जाता है। हालांकि कुछ साधक अपने शरीर की सीमाओं को देखते हुए इसे एक बेहतर विकल्प के रूप में अपना सकते हैं। सिद्धासन। पारंपरिक रूप से सिद्धासन उन उन्नत साधकों के लिए था जो ध्यान की साधना में दक्ष हो चुके हो। यह आमतौर पर ध्यान के अभ्यास के लिए नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कमल मुद्रा के समान ही इसमें भी शरीर को एक निश्चित मुद्रा में रखना होता है, जो तभी सहायक हो सकता है जब उसे उचित व सुनियोजित रूप से किया जाए। यदि आपके पास इस मुद्रा में आरामदायक तरीके से उचित रूप से बैठने की योग्यता नहीं है, तो आपको इसके लाभ नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि आप अपने लिए कोई समस्या खड़ी कर ले। ध्यान का आरंभिक अभ्यास करने वाले शिष्यों या इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कभी इस आसन में बैठने का सुझाव नहीं दिया जाता। जो इस विषय में सिद्धहस्त है या जिन्होंने गहन ध्यान परक जीवन जीने का निर्णय लिया है, उन्हें धीरे धीरे इस आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। जिन्होंने निश्चित रूप से समाधि की अवस्था पाने का निर्णय ले लिया हो, उन्हें ध्यान के दौरान इसी आसन में अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के उन्नत साधक अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिद्धासन लगाकर ध्यान करते हैं। जब कोई उन्नत साधक इस आसन में 3 घंटे से अधिक समय तक बैठने के योग्य हो जाता है और उसे किसी प्रकार की पीड़ा या असहजता नहीं होती, तो उसे आसन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हालांकि ये ध्यान के आरंभिक शिष्यों के लिए अनिवार्य नहीं है कि वे अपने शरीर को एक ऐसी मुद्रा में लाए जो उनके लिए आरामदेह ना हो। जिस मुद्रा के लिए शरीर प्रस्तुत न हो, उसमें बैठने का अर्थ होगा कि आप अपनी मांसपेशियों व स्नायु को हानि पहुंचाना चाहते हैं। सिद्धासन को करने के लिए अपनी बाई एड़ी को पेरिनियम यानी मूलाधार या गूदा या जांघों के बीच का भाग पर लगाए और उसे मूलबंद कर ले। अब दूसरी ओर जांघन के ऊपर श्रेणी प्रदेश के पास रखे। पैरों व टांगों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि टखने एक सीधा में हो या एक दूसरे को स्पर्श करे। दाएं पैर की अंगुलियों को बाई जंघा व पिंडली के बीच इस प्रकार रखें कि केवल अंगूठा ही दिखाई दे और बाएं पैर की अंगुलियों को धीरे से दाई जंघा व पिंडली के बीच इस तरह दबाए कि केवल अंगूठा ही दिखाई दे। अपने हाथों को घुटनों पर रखें। हम अपनी बात फिर से दोहराते हैं। हम इस आसन को करने का सुझाव नहीं देते। ये केवल उनके लिए है जो व्यक्तिगत रूप से किसी अनुभवी मार्गदर्शक से सीख रहे हो, क्योंकि यदि उसे उचित रूप में न किया जाए तो ये शिष्य के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पारंपरिक रूप से ये तकनीक उन पुरुष साधुओं को सिखाई जाती थी जो मठों में रहते थे। हालांकि ये धारणा भी उचित नहीं है कि केवल पुरुष ही इस आसन में बैठ सकते हैं। महिला ध्यान साधक व भिक्षुणियां भी इस आसन में बैठ सकती है। पद्मासन। सिद्धासन की तरह पद्मासन भी ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि यदि इस आसन को उचित रूप से न किया जाए तो इससे कोई नहीं लाभ होता। इस मुद्रा में कोई भी आरामदायी तरीके से व उपयुक्त रूप से नहीं बैठ सकता, क्योंकि इस मुद्रा में बैठकर अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास जैसे बंध आदि लगाना कठिन हो जाता है। पद्मासन को लोकप्रिय कल्पना के अनुसार योग से बहुत जुड़ाव के साथ देखा जाता है, परंतु उन्नत योगियों व ध्यान साधकों द्वारा ही इस आसन का प्रयोग किया जाता है। कमल का फूल यौगिक जीवन के लिए एक प्रतीक है, जिसके अनुसार मनुष्य संसार में तो रहता है परंतु इसके प्रभाव में नहीं आता।
जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहने पर भी पानी की सतह पर तैरते हुए फैलता है, उसी प्रकार योगी भी संसार के मोह में आबद्ध न होते हुए उसमें रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता है। वर्तमान में पद्मासन ध्यान की मुद्रा के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए सिखाया जाता है ताकि निचले अंगों में लोच बनाई जा सके। इस आसन में बैठने पर अधिकांश साधकों को ध्यान एकाग्र करने में कठिनाई का अनुभव होता है। वे इससे जुड़ी पीड़ा तथा परेशानी के कारण ही ध्यान नहीं कर पाते। हम छात्रों को परामर्श देते हैं कि वे किसी ऐसी मुद्रा में बैठे जो उनके लिए स्थिर व आरामदेह हो। अधिकतर छात्रों के लिए यहाँ बताए गए 3 आसनों में से किसी एक को अपनाते हुए ध्यान का अभ्यास करना ही उत्तम होगा। किसी भी एक आसन को विकसित करें और प्रतिदिन नियमित रूप से उसके साथ ही ध्यान का अभ्यास करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जल्द ही पाएंगे कि वो आसन आपके लिए कहीं स्थिर, आरामदायक व संतुलित होता जा रहा है। जब आप एक बार ये जान लेते हैं कि ध्यान मुद्रा में कैसे बैठना है, तो आप निश्चित रूप से यही सोच रहे होंगे कि मानसिक रूप से क्या किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति ध्यान का अभ्यास कैसे कर सकता है? लोग ये भी विचार करते हैं कि क्या उन्हें कुछ निश्चित विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान देना चाहिए, या अपने मन को पूरी तरह से खाली करने का प्रयत्न करना चाहिए, या उन्हें मन को उसके हाल पर छोड़ते हुए उसके प्रवाह में स्वयं को बहने देना चाहिए। दरअसल ध्यान में इनमें से कोई भी विकल्प शामिल नहीं होता। विचार करना ध्यान से एक अलग प्रक्रिया है, और जैसा कि हमने पहले भी देखा है, किसी प्रेरणादायी आदर्श पर मनन करना, जैसे कि शांति पर मनन आदि, भी एक अलग प्रक्रिया है। ध्यान की प्रक्रिया के दौरान अपने मन में किसी भी घटना को घटित करने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। आपके हाथ केवल कुंठा ही आएगी, क्योंकि मन इसे वश में करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ध्यान के दौरान किसी एक निश्चित अवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य भी कोई खास मदद नहीं कर पाता। बेहतर होगा कि आप इसे बात के लिए दबाव न दें कि आपके ध्यान को कैसा होना चाहिए, या आपको उसके लिए क्या अपेक्षा करनी चाहिए। इसके विपरीत आप अपने साथ जितना कम संघर्ष करेंगे, या अपने आप को ध्यान के लिए जितना कम विवश करेंगे, आप उतना ही अधिक विश्रांत अनुभव करते हुए स्थिरता प्राप्त करेंगे। ध्यान में प्रगति का वास्तविक अर्थ स्थिरता ही होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने मन को रिक्त करने का प्रयास करेंगे, तो वो भी आपके किसी काम नहीं आने वाला। मन अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है, स्मृतियों को व्यवस्थित करता है, उनके साथ जुड़ाव बनाता है और नई सूचना व जानकारी को ग्रहण करता है। दरअसल प्राय गहन और स्वप्न विहीन अवस्था में ही मन स्थिर व शांत हो पाता है। शेष समय वह यह किसी ऐसा नाव की तरह भटकता है जिस पर कोई लंगर न हो। इस मानसिक प्रक्रियाओं के कारण अनेक ध्यान की परंपराओं में मन को शांत व केंद्रित करने के लिए किसी एक वस्तु पर केंद्रित करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार लक्ष्य अपने मन को रिक्त करना नहीं है, बल्कि आपको मन को एक केंद्र देते हुए उसे स्थिर करना है। उनकी ध्यान परंपराओं में मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करने के लिए कोई शब्द, वाक्य, ध्वनि या प्रतीक दिया जाता है। कई ध्यान अनुशासन दिखाई देने वाले प्रतीक पर बल देते हैं, परंतु हमारी परंपरा में मंत्र के प्रयोग पर बल दिया जाता है। एक शब्द, ध्वनि या वर्णों का मेल जो मन को एकाग्र होने के लिए एक साधन दे सके। एकाग्रता ध्यान के लिए एक अनिवार्य तत्व है। जब हम एकाग्रता शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कई बार ऐसा लग सकता है कि हम किसी ऐसे प्रयत्न की बात कर रहे हैं जिसका सावधानी से विश्लेषण करना है। एक ऐसी प्रक्रिया जो सुनने में भी तनावपूर्ण लग सकती है। हालांकि हम जिस एकाग्रता की चर्चा कर रहे हैं उसके लिए निश्चित रूप से किसी प्रयास, तनाव या मानसिक दबाव की भी आवश्यकता नहीं है। इसका केवल इतना ही अर्थ है, केंद्रित ध्यान। एकाग्रता का अर्थ है एक सहज परंतु विश्रांत ध्यान केंद्र। यदि आप पूरी तरह से आरामदेह और विश्रांत है तो आपके लिए इस तरह की एकाग्रता को पाना कठिन नहीं होना चाहिए। जब आप एकाग्र नहीं हो सकते तो इसका अर्थ होगा कि आप स्वयं को मन के प्रवाह के साथ नहीं ले जा पा रहे। अनेक यौगिक तकनीकें एकाग्रता के विकास में सहायक है और पुस्तक के अंत में उनमें से कुछ पर चर्चा भी की जाएगी। अभी तो यही समझना महत्वपूर्ण होगा कि एकाग्रता ही ध्यान का आरंभ है।
अनेक ध्यान परंपराओं में मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, आमीन, शेलम व ओम आदि शब्द मंत्र है। हमारी परंपरा में मंत्रों को जोर से बोलकर भौतिक कानों से सुनने की बजाय अपने भीतर से उठते मंत्र स्वर को मानसिक रूप से सुना जाता है। मंत्र का वैज्ञानिक अनूठा अनुशासन तथा अध्ययन का विषय है। योग परंपरा में इन ध्वनियों को हल्के अर्थों में नहीं लिया जाता। मंत्र में विशेष ध्वनियां हैं जिनके निश्चित लक्षण तथा प्रभाव होते हैं। केवल किसी शब्द मात्र को मंत्र नहीं कह सकते। अपने आप ही स्पंदित होने वाली ध्वनियों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता और वे स्पंदनों के नाम से जानी जाती है। जब वे भौतिक तत्वों को प्रभावित करती है तो ये स्पंदन आकार ग्रहण कर लेते हैं और हर उस आकार का नाम होता है। वस्तुतः सभी आकार व नाम ध्वनि के विशुद्ध स्पंदनों से ही उपजे है। ये निश्चित ध्वनियां हैं जो मौन में स्पंदित होती है और पूरी मानव जाति पर उनका प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली व लाभदायक होता है। प्राचीन काल में ध्यान के लिए सब कुछ समर्पित कर देने वाले मुनिगण इन ध्वनियों को अपने भीतर सुनते थे, जिन्हें अब मंत्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये विशेष ध्वनियां विविध प्रकार के साधकों पर विविध प्रभाव डालती है। किसी सिद्ध पुरुष गुरु से मंत्र दीक्षा पाने का अर्थ कुछ ऐसा ही है मानो कोई किसी चिकित्सा से रोग के लिए नुस्खा ले रहा हो। मंत्रों के रूप में असंख्य ध्वनियों, वर्णों तथा शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करते हैं। मंत्रों के ये प्रभाव साधक की आंतरिक भावना के साथ प्रकट होते हैं। ये भावना किसी मंत्र के शाब्दिक अनुवाद का परिणाम नहीं है। ये तो ध्वनियों के विशुद्ध स्पंदनों से पैदा होती है। साधक अपने गुरु से प्राप्त शब्द या वर्ण वाले मंत्र को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेता है। अनेक शिष्य अपनी श्वास लेने व छोड़ने के अभ्यास के साथ मंत्र का सामंजस्य करने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि सभी मंत्रों को श्वास के साथ संबंधित नहीं किया जा सकता। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिनके प्रयोग से श्वास की लय में बाधा आ सकती है, जो कि फेफड़ों के लिए हानिकारक होगा और साथ ही हृदय व मस्तिष्क को भी हानि पहुंचा सकता है। यही कारण है कि हर मंत्र को श्वास से संबंधित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जिन ध्वनियों को श्वास के साथ शामिल किया जा सकता है उनमें से है सोहम, ओम व ओमकार को शामिल कर सकते हैं, परंतु अन्य मंत्रों का श्वास के साथ मेल नहीं किया जाना चाहिए। केवल सुयोग्य तथा अनुभवी गुरु द्वारा ही मंत्र दीक्षा दी जानी चाहिए। केवल पुस्तक के माध्यम से मंत्र के प्रयोग का कोई लाभ नहीं होगा। किसी मंत्र को कैसे प्रयोग में लाना चाहिए, ये शिक्षा केवल गुरु द्वारा ही शिष्य को प्रदान की जाती है। केवल प्रामाणिक परंपरा ही दीक्षित गुरु की समझ रखते हैं और उचित है कि इसी मंत्र की दीक्षा उन्हीं से ली जाए। यदि गुरु अयोग्य हो और उचित प्रकार से शिष्य को मंत्र की दीक्षा न दे सके तो हो सकता है कि इस अभ्यास से शिष्य को लाभ न हो। अंततः मंत्र एक शक्तिशाली साधन है। सार रूप में एक प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना से सजगता उत्पन्न होती है और निरंतर सजगता से आत्मबोध प्राप्त हो सकता है। आधुनिक संसार में मंत्र विज्ञान को समझना कठिन है, क्योंकि हमारा मानना है कि अर्थ इन ध्वनियों में नहीं बल्कि शब्दों में ही सत्य व मूल छिपा है। मंत्र बहुत सूक्ष्म व गहन स्तर पर कार्य करते हैं। एक मंत्र अपने शाब्दिक अर्थ के स्थान पर अपनी ध्वनि व स्पंदन की विशेषताओं के आधार पर प्रभाव डालता है। सार्थकता शब्दों की सत्ता है, जबकि ध्यान का लक्ष्य ये नहीं कि हम अर्थ पर ध्यान दें। हमें मस्तिष्क के विश्लेषण करने वाले भाग का प्रयोग करने की बजाय अपने आप को गहन स्तर पर अनुभव देना होगा। मंत्र व ध्यान का संपूर्ण विज्ञान अपने आप में बहुत आकर्षक है और हो सकता है कि इसमें रुचि लेने वाले पाठक ध्यान के अभ्यास में मंत्रों के प्रयोग पर और अधिक जानकारी पाना चाहे। इसके लिए द पावर ऑफ मंत्रा एंड द मिस्ट्री ऑफ इनिशिएशन की मदद ले सकते हैं। सभी ध्वनियों में निश्चित विशेषताएं पाई जाती है। इनमें से कुछ प्रशांत होती है तो कुछ ऊर्जा प्रदान करती है। हम जिन ध्वनियों को मंत्र कहते हैं उनका उद्देश्य यही है कि वे हमारे मन को केंद्रित करने में सहायक होते हैं, ताकि हम केवल विचार से पैदा हुए अनुभव की तुलना में कहीं गहरा अनुभव प्राप्त कर सके।
अनेक परंपराओं में मंत्रों का प्रयोग होता है। हमारी परंपरा में हम ध्यान साधकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे सोहम की प्राकृतिक व सार्वभौमिक ध्वनि के साथ आरंभ करें। ये एक सामान्य अभ्यास है जिसे लगभग सभी ध्यान अभ्यासी प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे ध्यान में प्रगति का प्रश्न अनेक व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। हमारी लगभग सभी गतिविधियों में हम स्वयं को आश्वासन दे सकते हैं कि हम अपने व्यवहार के बाहरी पक्षों का निरीक्षण करते हुए प्रगति कर रहे हैं। हम लक्ष्य करते हैं कि हम लंबे व अधिक समय तक अभ्यास कर सके। हालांकि ध्यान के मामले में हम केवल लंबे समय तक किए जाने वाले अभ्यास से ही यह अनुमान नहीं कर सकते कि प्रगति हो रही है, क्योंकि लंबे समय तक किए जाने वाले अभ्यास को सार्थक प्रगति के समान नहीं माना जा सकता। कई बार भले ही हम लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहे, परंतु हमारा मन शांत व स्थिर होने के स्थान पर यहाँ वहाँ भटकता रहता है। अक्सर शिष्य ध्यान की विधि और प्रगति के बारे में असुरक्षित हो जाते हैं और कुछ शिष्य सनसनीखेज नजरिया रखने वाले होते हैं। उन्हें यह लगने लगता है कि अगर उनके ध्यान का अभ्यास सही तरह से चल रहा है तो निश्चित तौर पर उन्हें कुछ नाटकीय मानसिक अनुभव होने चाहिए, जैसे कोई दृश्य, प्रकाश या रंग दिखाई देना चाहिए। सच्ची बात यह है कि जो जो ध्यान की प्रगति होती है, व्यक्ति के भीतर स्थिरता व प्रशांति में गहनता आनी चाहिए। यहाँ किसी प्रकार के नाटकीय प्रभाव की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को कुछ शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव अवश्य हो सकता है, जैसे शरीर में अकड़न या ऐसे ही अन्य अनुभव होना। प्रायः इनका यही संकेत होता है कि शरीर में कहीं न कहीं तनाव है और ये मानसिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया की उपस्थिति है, जिसे चेतना का गहन स्तर नहीं मानना चाहिए। जो भी असाधारण अनुभव सामने आए, ध्यान करने वालों को ये प्रोत्साहित किया जाता है कि उन्हें यूं ही गुजर जाने दे और मंत्र के जाप पर अपने आप को एकाग्र रखे, जो धीरे धीरे अंततः उन्हें उनकी ही गहन आंतरिक प्रकृति के स्तरों पर ले जाएगा। जब आपके ध्यान का अभ्यास गहन हो जाए तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि कुछ निश्चित प्रकार के अनुभव आपके लिए बाधा बनते हैं। यदि आप मन को बाधा देने वाले अनुभव का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि प्रसन्नता व उल्लास से भरे विचारों से कोई समस्या नहीं होती। प्राय नकारात्मक भाव या वासना आपका इतना ध्यानाकर्षण चाहती है कि आप सदा इनके बारे में ही सोचते रहे। इस बिंदु पर आप ये देखने लगते हैं कि आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे अनुभव हो रहे हैं, जो आपके लिए आंतरिक शांति या आंतरिक कलह को उत्पन्न कर सकते हैं। आप इस विषय में बहुत ध्यान देने लगते हैं कि ऐसे कौन से अनुभव है जो आपके ध्यान को बढ़ावा देते हैं या उसमें बाधा डालते हैं। इस तरह आपके सामने निरीक्षण तथा आध्यात्मिक विकास के लिए एक पूरा नया क्षेत्र सामने आ जाता है। आप अपने जीवन को इस प्रकार जीने लगते हैं कि आप निरंतर उन सभी उदास करने देने वाले अनुभवों को नहीं रचते जो आपके मन को अपने वश में रखते हैं या आपकी मानसिक ऊर्जा को बांधते हैं। सामंजस्य तथा स्थिरता को विकसित करने वाले अनुभव ध्यान की तैयारी के लिए बहुत ही मूल्यवान पहलू है। इसी तरह ध्यान का साधक एक आंतरिक अन्वेषक व जांचकर्ता बन जाता है, जो चेतन या अवचेतन दोनों ही स्तरों पर मन की आंतरिक प्रतिक्रियाओं व प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहा है। ध्यान करने वाला एक आंतरिक शोध करता है जिसके अध्ययन रचनात्मक बुद्धिमत्ता के स्तरों को पाने में सहायक होंगे, जो कि बाहरी जगत में भी सहायक हो सकते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन की सभी क्षमताओं को अच्छी तरह जान व समझ सकता है, जैसे स्मृति, एकाग्रता, भाव, तर्क व सहज ज्ञान। जो लोग ध्यान करते हैं वे समझने लगते हैं कि किसी प्रकार समायोजन व संतुलन द्वारा इन क्षमताओं को निखारा जाए, उन्हें उनकी पूरी क्षमता के साथ प्रस्तुत किया जा सके। फिर ध्यान के अभ्यास के माध्यम से वे मन की साधारण अवस्थाओं से परे चेतना के उच्चतम क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जब आप अपने मन, देह तथा अपने संपूर्ण व्यक्तित्व पर ध्यान के सुंदर प्रभाव देखने लगते हैं तो हो सकता है कि आप उन गहन ध्यान अभ्यासों व तकनीकों में भी रुचि लेने लगे, जो कि ध्यान तंत्र की ओर अधिक उन्नत भाग है। यदि आप पूरे मनोयोग व शुद्ध अंतःकरण के साथ अपने ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप निश्चित रूप से धीरे धीरे अनेक तरह के परिवर्तन को देख सकेंगे।
केवल अधैर्य या आलस्य के कारण अपने ध्यान के अभ्यास को बीच में ही न त्याग दे। यदि आप अपने अभ्यास को निरंतर जारी रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रगति अवश्य होगी। श्वास की सजगता ध्यान के अभ्यास का एक अनिवार्य अंग है। हालांकि ध्यान के नए साधक इसकी गंभीरता का अनुमान नहीं लगा पाते या इसे गलत अर्थों में ले लेते हैं। ध्यान के लिए स्थापित संस्थाओं में ध्यान साधकों को ध्यान की उन्नत तकनीकों की जानकारी देने से पहले श्वास सजगता के विषय में ज्ञान दिया जाता है।